जय जय राम। सादा नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय राम उपासना के पावन सत्संग में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। आज एक्चुअली हमारा टाइम चेंज हुआ। हम यहाँ पर अभी भी राम जी। 5:30 पे बैठे हुए हैं। सो तो इसलिए वो हाँ 5:30 हुए हुए हैं, पर वैसे डिफरेंट होना था तो मुझे नहीं था कि नवंबर अभी हो रहा है टाइम चेंज। हो गया, पर अच्छा है। मुझे बता रहे थे पर मुझे पता नहीं चल रहा था क्या बता रहे। सो हम यहाँ पर राम उपासना द्वारा मन का रूपांतरण की पावन पुस्तक करते हैं। इसका अध्ययन करते हैं पहले और फिर स्वामी जी महाराज जी के ग्रंथ का पाठ करते हैं। तो जी कहिए कहाँ पे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? ग्रंथ कर रहे हैं, बुक कर रहे हैं? राम राम दीदी जी। बुक बुक कर कर रहे रहे हैं। हैं। बुक। अच्छा अच्छा, कौन से पेज पर? 51। 51। लास्ट पैरा, लास्ट की 2 लाइंस वो वहां से शुरू करना है। वहां से करना है। बढ़िया। आत्मनिर्भर, अपना आत्मनिर्भर का कर्मयोग तो करना है। या सजीव धारणा, बिल्कुल। कोई भी न्यू इनिशिएटिव लेके, जो कि सबको भय लगता है करने में, कोई नई चीज़ करने में, कोई नई चीज़ सीखने में, कोई नई चीज़ थॉट प्रोसेस को समझने में, जो भी चीज़ है, राइट। और उसमें सजीव विश्वास बहुत बहुत वो काम वो काम है सजीव धारणा। या सो महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि जिसकी धारणा जितनी सबल व सुदृढ़ होगी उतना वह आगे बढ़ता चला जाएगा। जैसी चाह रहे हैं सबलता, कैसी चाह रहे हैं, राइट। तो ये स्वामी जी महाराज ने उपासक के आंतरिक जीवन में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आप ऐसे करेंगे, अगर आप अपना ऐसा विश्वास बनाएंगे तो आपको ऐसे से होगा, अगर आप ऐसे मानेंगे तो आपका ऐसे सा होगा, तो या तो इस तरह से उन्होंने उन्होंने कह रखा है, बिल्कुल। सो ये अब हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना उस भावना को सबल और सुदृढ़ बनाते, यही हमारी साधना है, बिल्कुल। तो कहिए जी, ये हम करेंगे आगे। और कोई क्वेश्चन? अपने प्लानर्स देखिए और देखिए कैसा पैटर्न चल रहा है आपके चैलेंजेस में। अपने चैलेंजेस का पैटर्न देखिए और अपनी कृपाएं देखिए। दो चीज़ें, कृपाओं में क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, और फिर चैलेंजेस। यस। जैसे मेरा क्वेश्चन था कि जब भी कोई काम करता है, मतलब मेरे साथ शुरू से ऐसे ही होता है कि मुझे वो बहुत सारी मतलब प्रैक्टिस के बाद में वो चीज समझ में आती, मतलब पक्की होती है। तो इसलिए ना मैं कोई नया काम ऐसे होता है ना कि भी अभी जैसे मैं खुद से नहीं प्रैक्टिस कर पाऊंगी, इसके लिए किसी काम के लिए किसी की जरूरत होती है उसको बार बार सिखाने की, और वो नहीं होते हैं तो मैं वो काम शुरू ही नहीं करती हूँ। जबकि मुझे उस काम को सीखने की बहुत होती है कि ये मैं सीखूं, ये मैं सीखूं। तो हाँ, क्योंकि फोकस फल है। फोकस ये नहीं है कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ।
फोकस फल है। और जब हम, जैसे अगर हम एजुकेटर्स हैं और हम बच्चों को सिखाते हैं, हम उन्हें टेबल्स, राइटिंग, कोई भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट कितनी बार सिखाते हैं, ये हम भूल जाते हैं अपने लिए। हमें चलने में हमें नहीं पता कि हमारे पेरेंट्स ने अगर बताया हो कि तुम्हें चलने में कितने दिन लगे थे, हम कितना वेट करते थे कि तुम चलो दौड़ो, तुम तो चलना ही नहीं तुमने। ये पेरेंट्स बता सकते हैं, राइट, अगर उन्हें याद हो तो। तुम्हें बोलने में कितनी देर लगी थी, हम बोलते रहते बोलो मामा मामा मामा, ना जी, तुम बोले ही नहीं। पेरेंट्स को ध्यान नहीं होगा क्योंकि उस टाइम में बहुत सारे बच्चे थे। कब बच्चा बोलने लग गया तो पेरेंट्स नहीं बता सकते, राइट। तो इसलिए ये चीज़ें होती हैं। और लेकिन अब हम, क्योंकि महाराज के, क्योंकि हमारी फैमिलीज़ में ये हमारी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, हमारी संस्कृति का, हमारी थिंकिंग का, एज हिंदू, राइट, एज इंडियंस, कि हम काम पर बिलीव करते हैं। ये हमारी संस्कृति है, क्योंकि हमारी संस्कृति, वेद, उपनिषद, गीता जी, ये है हमारी, राइट। तो ये हमारे घरों में बचपन से नहीं सिखाया जाता ये कॉन्सेप्ट, राइट। हुआ नहीं तो पेरेंट्स भी क्या करते हैं, जब हो जाता है तब बलून फोड़ते हैं, ये हो गया। तो इससे क्या होता है, वो कांस्टेंट जब हो जाता है काम, उस पर फोकस होता है, rather than अरे अरे बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, अरे 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 बहुत अच्छा किया। इस पे नहीं होता कि कितना सुंदर ट्राई कर रहे हो, कितना अच्छा ट्राई कर रहे हो। रिजल्ट पे फोकस होके बच्चों की अपब्रिंगिंग होती है, रिजल्ट्स पे ही सेलिब्रेट किया जाता है, रिजल्ट्स पे ही सब कुछ किया जाता है। लेकिन वो जो प्रोसेस निकलना होता है उसमें से, इट इज़ ह्यूज। चक्की पिसती है, वो हम सेलिब्रेट नहीं करते हैं। हम रिजल्ट, आईआईटी में बच्चा हो गया, मेडिकल में बच्चा हो गया, लेकिन उसके मेहनत जो उसने लगाई उसको सेलिब्रेट नहीं करते हैं। और वो होती है असली चीज़, राइट, वो होती है असली चीज़। कई जगह पे करते हैं कि कैसे बच्चा पढ़ता था, कैसे धन नहीं होता था, कैसे पेरेंट्स ने कैसे किया, वो सब आती है। लेकिन वो हमें एज अ फैमिली, एज अ यूनिट सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सुंदर कर रहे हो। देखो, आप बच्चे ने कुछ किया है और वो रिजल्ट की वेट कर रहा है, राइट। 2 हफ्ते वो उस स्ट्रेसफुल मोड में से गुजरने वाला है, चक्की है वो, क्यों, क्योंकि उसका रिजल्ट 2 हफ्ते बाद आना है। लेकिन वो जो 2 हफ्ते वो ग्रिलिंग करता है, अपने माइंड को स्टेबल रखता है, नेगेटिविटी में नहीं जाता है, ये है असली ग्रोथ। कि उस 2 हफ्ते के बाद जो रिजल्ट है उसमें वो स्टेबलाइज रहता है, अपने आप को करता है। तो ये चीज़ है, ये है असली चीज़। और ये चीज़ बहुत डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट नाम से इसे अब ले रहे हैं। हाँ, बहुत डिफरेंट कल्चर्स के लोग इसी चीज़ को मॉडिफाई करके नया नाम दे के ले रहे हैं, पर बेस रूट यही है कि अपना मेहनत पे फोकस करो, रिजल्ट दिखेंगे। मेहनत किया है बात है। अब आपने मेहनत ही नहीं किया है, हाँ, आपको 2 हफ्ते से काम दिया हुआ है, आपने कोई उस पर काम नहीं किया है, लास्ट डे पे अब आप बैठने लग गए। और लास्ट डे पे बैठने से पहले, नहीं ये तो हो नहीं सकता, ये तो फेयर नहीं है, ये तो ऐसे है, ये तो झूठ झूठ बोलना शुरू कर दिया। हाँ, 1 हफ्ते का काम दिया हुआ है या समर का काम दिया हुआ है, हे प्रभु। अभी तक नहीं हुआ। ये है चीज़ कि आपने कितना उसमें टाइम लगाया है, कितना किया है। मेहनत इज़ टू बी सेलिब्रेटेड। अगर हम मेहनत सेलिब्रेट करेंगे तो बच्चों को या एडल्ट्स को भी, जैसे आप एडल्ट्स हैं, आप उसकी प्रोसेस एंजॉय करेंगे rather than result, ये बात है। सो इसलिए फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट द रिजल्ट, वही आ जाता है, फल पे नहीं जाना। या
नहीं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं कि सिर्फ आप जो कह रहे हैं वो ये मेरे साथ बहुत होता है। तो जो जब मैं ट्यूशंस में बच्चों को पढ़ाती हूँ ना, मतलब वो क्वेश्चन मैथ्स के उनको एक तो प्रैक्टिस बहुत करवाती हूँ, और उसके बाद में ना उनका अगर थोड़ा सा भी कुछ मिस्टेक हो जाता है कि बार बार समझाएं तो भी कहते हैं, नहीं अभी अभी तुमने सही किया, इतनी मिस्टेक आई ना, देखो मिस्टेक कम हो गई। पर मैं मेरा बताऊं ना, एक बार जैसे मुझे किसी को लोकेशन भेजनी होती है, कि भी कोई बोलते हैं कि आपके घर की लोकेशन भेजो, कोई गेस्ट आ रहे होते हैं, मुझसे नहीं होता। तो एक बार मैंने ना सीखा, मैं ट्रेन में जा रही थी हस्बैंड के साथ में, तो वो मुझे बार बार प्रैक्टिस करवा रहे थे, तो मैं कभी किसी को भेज रही हूँ, मतलब ऐसे कर रही थी। लेकिन उसके बाद मैं कभी प्रैक्टिस नहीं की। तो आज अगर मुझे कोई बोलता है, उस वक्त मेरे को पक्का हो गया था कि ये स्टेप होते हैं, और अभी आज मुझे कोई बोले तो मैं नहीं भेज नहीं नहीं पाती नहीं, हूँ। ये प्रोसेस तो नहीं ठीक था आपने अपने लिए, क्योंकि आपने अपने आप को 16 साल पे रखा और ओरली सब ले लिया, विच इज़ नॉट द टाइम टुडे। यू नीड टू हैव अ पॉकेट डायरी, अपना प्लानर रखें, अपना आपका ये सब रखें और स्टेप्स लिखें सिंपल। और अगर आप आजकल AI देखें, वो बहुत सुंदर स्टेप्स देता है, अब आप ऐसे करो, अब आप यहाँ जाओ, अब आप यहाँ जाओ, और उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लिया। सेम तरह बैंक से करना है, आपने बैंक में ट्रांसफ़र करना है, उसके छोटे छोटे स्टेप्स लिख लिए। अच्छा, फिर ये करना है, समझ तो आ गया आपको, लेकिन ऑब्वियसली उसकी जो जो प्रोसेस थी वो कैसे करना वो भूल गए। तो अगर वो चीज़ सेव्ड है, आपकी नोटबुक में सेव्ड है, अगर आप लिखने वाले हैं, या आपने पिक्चर सेव कर रखी है इस प्रोसेस की कैसे करना है, नथिंग लाइक इट। यू नीड टू, देखिए दिमाग, अंडरस्टैंडिंग वो सब सेम होता है, आपको जल्दी समझ आ गया, लेकिन उसको रिमेंबर करने का इट्स नॉट द सेम ऑर्गन इनसाइड नाउ, राइट, इट्स चेंजिंग। सो जब तक अगर हम उस चीज़ को अडाप्ट नहीं करते, एडजस्ट नहीं करते, वो ठीक है। अच्छा, कई बच्चे होते हैं उन्हें लेट समझ आता है, राइट, उन्हें लेट समझ आएगा, एकदम नहीं समझ आएगा। कोई तेज तेज बोल रहा है और बता दिया, ओ, गया छुट्टी राइट, गई, अब मेरा स्विच ऑफ हो गया, अब मुझे इसके बाद नहीं कुछ समझ में आने वाला, राइट, पता है। तो वो अपने टूल्स ढूंढते हैं कि कैसे मुझे समझ आए, कैसे मैं लिखूँ, कौन सी चीज़ मैं नोट करती जाऊँ। कई लोग इन बैठकों के भी नोट्स लेते रहते हैं, कई क्या मुझे अच्छी लगी चीज़, क्या मैं ले रही हूँ, क्योंकि आपकी टेंशन वहाँ पे फोकस है। देन योर सिस्टम, कि आप बच्चों को भी देखोगे, वैरायटी ऑफ बच्चे आते हैं यहाँ पर, ऐसे बैठे होते हैं या कुछ कर नहीं रहे होते, उनसे पूछो एंड में क्या किया, कहते कुछ नहीं, क्या लिया, कुछ नहीं। कई जो होंगे एडल्ट्स और बच्चे, वो लास्ट लाइन जो बोली होगी वही रिपीट कर देंगे, और अगर मैं वहीं एडल्ट से भी पूछूं स्टोरी क्या थी, वहाँ से क्या सीखा, कुछ नहीं पता। तो ये है मोड, ये अपने आप को, इस इन चीज़ों से पता चलता है कि आप कितने सीरियस हैं इस मामले में, हाँ, और कितना आप उसमें अपना इनपुट लेने के लिए रेडी हैं। ये सब अपने पे ही होता है, एज अ कैसे स्टूडेंट हैं हम, राइट। तभी जैसे विकास जी अक्सर बोलते हैं अपने ग्रुप्स में कि आप सत्संग जा रहे हो, कोई ना कोई एक चीज़ लिख के आओ। महाराज ने कहा है, महाराज ने कहा है कोई भी सत्संग में बैठो, अब ये भी तो सत्संग हो रहा है, तभी महाराज ने हमें कहा है कि प्रोसेस करो, पूछो क्या लेके जा रहे हो यहाँ से। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने नोट की, कई कई लोगों का महाराज दिखाते हैं, कई लोग क्या करेंगे, जो वहाँ डिस्कस हो रहा है वो नहीं बोलेंगे कि क्या करने वाले हैं प्रैक्टिस, जो उन्होंने सोच रखा है अपना, वो बोलेंगे। जो जो डिस्कशन चल रही होगी, और ये अडल्ट्स की बात मैं कर रही हूँ, जो डिस्कशन चल रही होगी या जो स्टोरी होगी, उससे कहीं वे ऑफ जाके वहाँ खाने में उधर जाके बोलेंगे कि वो। तो ये सिखाता है कि हम बैठे तो हैं यहाँ पर,
लेकिन हम ले क्या रहे हैं और हम सीख क्या रहे हैं, तो व्हाट डज दैट शो? दैट शोज दैट आई एम नॉट रेडी टू लर्न फ्रॉम एवरीवेयर एंड एनीवेयर. आई एम नॉट ओपन, आई एम फिक्सेटेड. यह है तो यहीं पे मैंने ये करना, बस मैं इसी पे कर रही हूँ जी प्रैक्टिस. ओके, फाइन. फाइन. तो इससे आप क्या होता है कि आप बहुत कुछ सीखने से रह जाते हैं. और या बट दैट्स योर चॉइस अगेन. दैट्स योर चॉइस अगेन. या बिल्कुल. तो इसलिए आपको अपने आप ही को बताना है, अपने आप के लिए मॉडिफिकेशंस करनी है कि मुझे अब सुनने से नहीं होता, मुझे लिखना पड़ेगा भाई. मेरी नोटबुक है मेरे पर्स में, मुझे बताओ कैसे करना है, फिर आप आराम से कर सकेंगे. अगली बार जब आपको डायरेक्शंस भेजना है, आपके पास वो लिखा हुआ है, आप आराम से कर सकेंगे. या ये चीज़ है. हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? थैंक यू. या कई बार मुझे चेक करना होता है, मैं कितने सारे महाराज का फ्लो चल रहा होता है किसी को डायरेक्शंस देने में, और फ्लो चल रहा होता है. हाँ 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 हाँ. मैंने कहा आप नोट डाउन भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्यों? क्योंकि मुझे पता है कितनी तेज़ फ्लो चल रहा है. आप और फिर कई बार मैं बात करूँगी और पूछेंगे, मैंने कहा क्या बात कर रही हूँ मैं? क्या चल रहा है? ये कहाँ से क्या है ये? तो वो फिर आपको पता चलता है कि भाई हाँ, कि हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ 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 हाँ, हाँ. कुछ नहीं याद, क्या करने का. नहीं नहीं, मुझे याद रहेगा, आप बोलते रहो. अच्छा ठीक है. ठीक है. ठीक है. ठीक है. ये ठीक है, ये चीज़ है. हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? हम्म. मुझे क्वेश्चन पूछना है कि अगर हम लेट्स से हम राम नाम ले रहे हैं, ठीक है, और ये मैंने किसी और ग्रुप से भी पूछा था, हम राम नाम ले रहे हैं और हम, हाँ ठीक है, हम राम नाम ले रहे हैं स्वामी जी से, लेकिन जो हम बातें सुन रहे हैं, जो हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, राइट, वो किन्हीं और गुरुजनों का सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं. आप मुझे बताइए कि इससे, राम नाम तो आप ले रहे हैं, आपको अपने गुरुजनों पर विश्वास है, सब कुछ है, ऐसे नहीं है कि आपको गुरुजनों पर विश्वास नहीं है, आप ले रहे हैं, राम नाम ले रहे हैं, लेकिन जो टेक्सचुअल चीज़ें हैं, जो अंडरस्टैंडिंग की चीज़ें हैं, वो आप किसी और गुरु की पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, कांस्टेंट सुन रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इसको? जैसे मैं मेरा बताती हूँ, तो मैं मुझे मतलब हमारे यहाँ अपने गुरुजनों से जो मतलब मिल रहा है या जो मिला है, उस जो ज्ञान या जो कुछ भी को, उससे मैं इतनी फुल हूँ कि मुझे किसी का इच्छा भी नहीं होती. जैसे स्टेटस पे कोई डालता है ना, मैं बस उसको स्किप कर देती हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं होता है. लेकिन है ना, कभी ऐसा भी लगता है कि मैं किसी का अपमान तो नहीं कर रही, मन में ऐसा है, बट मुझे नहीं, फिर आता है कि मुझे जब जरूरत ही नहीं है, जब मुझे मेरे गुरुजनों से सब कुछ मिल रहा है, तो मैं नहीं करती. मतलब मुझे सेटिस्फेक्शन है कि अब इससे आगे तो, मतलब एक वो, कहते हैं ना, जो मुझे मेरे गुरुजनों को जो पता है वो सब अच्छा है, इससे ज्यादा किसी को नहीं पता है, ऐसा मन में ख्याल आता है. तो फिर मैं नहीं करती. तो जिसको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा,
वो दूसरे गुरुजनों के या जो महाराज बोलते हैं वो लोग उनके अभी बहुत चर्चा में है। दूसरे दूसरे मेरी एक भाभी आई थी यूके से, अभी जब डेथ डेथ हुई ना, तो बोले आप क्या कहाँ से करते हो? उन्होंने मैंने उनको 2-3 टॉक्स भी भेजी थी, और अपना जो सत्संग का होता है प्रवचन, तो बोले कि आपको इतना अच्छा लगा। मैंने कहा हाँ भाभी, मुझे अब वो बोले मैं क्या कृपाचार्य जी को सुनती हूँ और सदगुरु को सुनती हूँ। तो मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा जब आप ये सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहीं पर ही सब कुछ है। तो उन्होंने बोला कि आप मुझे भेजो। हम ऐसे डिस्कस कर रहे थे। तो जिसको नहीं पूरा सेटिस्फेक्शन होता है वो सुनेंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। या या बिल्कुल। हाँ जी, और कोई? दीदी जी, जैसे कहीं ना कहीं विश्वास में भी हो सकता है कि अभी पूर्ण विश्वास ना हो, अनकंडीशनल जिसे कहते हैं, कि जो गुरु करेंगे बस वही सही, जो गुरु की शिक्षा वही एक साधन है, वही सही है। तो तभी शायद दूसरी जगह जा रही, या फिर इनकम्प्लीट फील करते हो कि अभी शायद और भूख है। बट वो एक रास्ता पकड़ने, एक गुरु का जो रास्ता है, बस वहां पे अभी आपको पूरी सेटिस्फैक्शन, जैसे दीदी जी ने भी समझाया, वो ना मिल रही हो, इसीलिए वो बाकी है। कई बार देखा देखी भी हो जाती है दीदी, बहुत सारे ग्रुप्स बने होते हैं, होता है लिखा होता है कि साधक के नाम के ग्रुप और स्पिरिचुअल ग्रुप्स ऐसे लिखे होते हैं, बट फिर वो बहुत जगहों के मैसेजेस आ रहे हैं भगवान जी की फोटो के साथ और गौरव की फोटो। तो वो ग्रुप्स देखा देखी में भी बहुत लोग कुछ कर रहे होते हैं। दैट कैन बी ऑल्सो कि वो फिर वो वहीं पे सुनते सुनते अध्ययन करना शुरू कर देते। कैन बी। और कई बार पार्टनर का इंटरेस्ट होता है, और फिर राइट। पार्टनर इंटरेस्टेड उस चीज़ में होता है और वो कन्विंस करता है कि ये सेम है, बिना पढ़े बिना पढ़े वो कन्विंस करता है कि, और क्योंकि आपकी हैबिट नहीं होती ये सब पढ़ने की, इसलिए आप एक सेक्शन ले लेते हैं उसमें से और बोलते हैं कि ये सेम है, ये सेम है, स्वामी जी ने भी लिखा है सेम है। पर स्वामी जी ने तो बहुत कुछ लिखा है, और बहुत वो चीज़ है। यस, पर आई थिंक फेथ की ही कमी है, और क्योंकि खुद करके नहीं देखा, खुद कर देखा नहीं है वो चीज़, इसलिए। लेकिन मैं यहाँ पे, वो तो जो करते हैं करते हैं, मेरा मेरा एक्चुअली मैंने शायद ठीक तरह क्वेश्चन नहीं रखा। मेरा क्वेश्चन था कि इस तरह की साधना करने से रिजल्ट्स कैसे होते हैं, राइट? इस तरह की आप साधना कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के लोग किस तरह के होंगे? अ, और उनकी डेफिनेटली, जैसे आपने कहा कि उनकी विश्वास में कहीं ना कहीं लूपहोल्स दिखेंगे, उनकी चिच्छुद्धि में लूपहोल्स दिखेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर एक चीज़ आपकी वो करे। और फिर राम मंत्र, आप कहीं ना कहीं है मिसिंग लिंक, राइट? जितना भी जस्टिफाई करो ये आई बात। थिंक दीदी जी अप्लाई नहीं करते हम, जो इतना गुरु महाराज भी सिखाते हैं, ग्रंथ भी सिखाते हैं, प्रवचन में भी सिखाते हैं, जब अप्लाई करने की बारी आती है, नो डाउट उनकी शिक्षा अप्लाई करना आसान नहीं होता, चैलेंजेस भी होते हैं। पर जो इतना अगर हम इधर उधर जा रहे हैं, तो वो विच मीन्स हमने उन्होंने जो सिखाया वो अप्लाई नहीं करा, इसीलिए हम इधर उधर जा रहे हैं। जब या हम अप्लाई करते हैं और फिर वो दिखता है कि प्रभु साथ है हर घड़ी हर पल, और फिर समझ आता है कि जो उन्होंने सिखाया हमारे को, वो हमारे हित के लिए, वो हमें सिखाने के लिए चैलेंजेस आए हैं। और फिर उनकी शिक्षा, फिर वो विश्वास और बढ़ जाता है, रादर हमें इधर उधर कहीं जाना हो, बढ़ता जाता है प्रभु के लिए। सो अप्लाई करने की बात है, आई थिंक इट इज मोर टू डू विद दैट, इसीलिए शायद हम कहीं और देखते रहते हैं, मतलब स्टेटस एंड ऑल। या हो सकता है, पर हाँ, कुछ ना कुछ तो मिसिंग लिंक है। चाहे अगला विश्वास भी करता है, चाहे अगला ये भी करता है, गुरुजन बल देते हैं, पर यस, क्लैरिटी धुंधली ही होती है, गुरु से सब कुछ नहीं मिलता।
अगर गुरु से सब कुछ पाना है तो वो जो गुरु के शब्द हैं, जैसे कि महाराज कहते हैं आप डिफरेंट मंत्र ले रहे हैं, मुझे जो लगा कि हम गुरु मंत्र यूज़ कर रहे हैं, राइट। हम गुरु मंत्र, हम सबका हम यही बोलते हैं, एक गुरु मंत्र, एक सदगुरु महाराज, एक गुरु मंत्र, एक सदग्रंथ, राइट। तो ये जो चीज़ तीन है, चाहे आप कोई मर्जी श्री राम शरणम ले लीजिए, ये जो बेस है ये सेम है, ठीक है। आप कहीं पे हैं, कहीं से भी हैं, अगर आपके सदगुरु महाराज स्वामी जी हैं, गुरु मंत्र सेम है, ठीक है। ये दो चीज़ें आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मानते हैं, विश्वास करते हैं, प्राउड फील करते हैं। वो जो तीसरा अंग है ग्रंथ, सदग्रंथ, आई थिंक सारे डिफरेंसेस उन संत ग्रंथों को अपनी लाइफ में लाने के ही हैं। जितने भी आप डिफरेंसेस देखेंगे, जहाँ भी देखेंगे, अगर हम इंटरनली देखें, इंट्रिंसिक देख रहे हैं, अभी इंटरनली ही देखें, हमारे सदगुरु महाराज एक है, हमारे गुरु मंत्र एक है, लेकिन वो जो सदग्रंथ हैं उनकी जो प्रैक्टिसिंग है, वहीं पे सारा का सारा डिफरेंस आ जाता है, राइट। उन शब्दों को कौन, जैसे निकिता ने कहा, कौन अप्लाई कर रहा है उन शब्दों को, विश्वास। अच्छा देखिए, विश्वास भी सबको होगा, इस कैटेगरी में जो स्वामी जी ने कहा है विश्वास भी होगा, लेकिन बात आ जाती है जिस तरह से स्वामी जी ने कहा है उसे अप्लाई करने की, अब आती है यहाँ पे डिफरेंस सदग्रंथ। तो अगर हम बाहर जाते हैं, लेट्स से हम इंटेलेक्चुअल हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास है, राइट, नॉट सिंपल भक्तिमय, ऐसे नहीं है, इंटेलेक्चुअल क्लास है विद भक्ति डेफिनेटली। तो वहाँ पर आपके सदगुरु महाराज आपने मान लिया, ले ली दीक्षा, राइट, गुरु मंत्र आप जपते हैं, कर रहे हैं, लेकिन जो लास्ट बात है सदग्रंथ है, और उसको जीवन में अप्लाई करना और उनको अंडरस्टैंड करना, वो फिर आ जाता है। अगर वहाँ पर आप किसी और गुरु के ग्रंथ ले आए, ठीक है, आपकी कड़ी तो यही है ना, अब आप दूसरे गुरु के ग्रंथ ले आए, अब आप वहाँ पे जैसे वो कह रहे हैं वैसे आप कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि आप कर नहीं रहे हैं, अब आप वैसे कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक काइंड ऑफ डिफरेंट कलर आ जाता है, जैसे कि आप अनन्य भाव जो चल रहा है, उस अनन्य भाव में एक डिफरेंट सा कलर आ जाता है। वो अनन्य भाव संपूर्ण नहीं होता, जैसे कि मैं विजया जी को डेफिनेटली कहूँगी कि जैसे उन्होंने कहा मुझे संपूर्णता मिलती है, लेकिन मुझे इनका ये नहीं पता कि इन्होंने दूसरों को सुना है कि नहीं सुना, जब बहुत आप, सुना है। हाँ, उन्होंने कहा मैंने सुना ही नहीं है। तो यहाँ पे भी हमारा जो वैज्ञानिक वे हम जब चलते हैं, वहाँ पे भी लिमिटेड आता है, क्योंकि आपने एक सुना, आप उनके हो गए, बिल्कुल सीधी नहीं, बात मैंने है। पहले बहुत सुना है, बहुत अच्छा सुना। अच्छा, आपके पास है ये एक्सपीरियंस, अच्छा, मैं यही चाह रही थी, यहाँ पर क्योंकि हाँ, कि आपने तो पहले, क्योंकि आप लर्नेड हैं और आपने सुना होगा और आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन अब जब देखा है, एंड नाउ यू आर ऑन दैट, दिस इज इट, दैट्स इट, वो चीज़ आ गई, वो ये ठीक है, इवन की ये ठीक है, ब्रह्म कुमारी हमारे घर पे आती थी। जैसे एक वीक तक ब्रह्म कुमारी हमारे घर पे आई थी। जब हम लोग पोखरण में रहते थे, तो कोई उनका जहाँ वो उन्होंने खोला हुआ था, उनके पड़ोस में जो रहते थे वो उनको लेके आई। तो वो ब्रह्म कुमारी एक हफ्ते तक हमारे घर पे आई, उन्होंने पूरा 1 घंटा बैठती, वो करती, फिर हम सुनते भी थे वो शिवानी वगैरह। लेकिन जब मैं ना यहाँ पर हमने ये किया ना रामोपासना, तो उसमें आपने एक बार एक लाइन कही थी कि उन्हीं का ही समझ में आता है जिन्होंने पूरी तरह से अपनी लाइफ में उसको अप्लाई किया हुआ होता है। एक बार हमारी कोई रामोपासना में ऐसी, तो मुझे स्ट्राइक हुआ कि ये सब चीजें मुझे क्यों मेरे दिमाग में बैठ रही हैं, या मैं उनको अपना रही हूँ, मतलब प्रैक्टिस में क्यों कर पा रही हूँ। फिर मैंने ना बहुत सारे ऐसे शॉर्ट्स लेके रखे थे, सेव करके रखे थे, उनके जो होते थे प्रवचन डाउनलोड करके रखे। उस दिन के बाद में मैंने सारे वहां से हटा दिए।
अब बस मेरे महाराज जी हैं, और बस। तो फिर अब कहीं नहीं जाना, और कहीं नहीं जाना, नहीं जाना बस। हाँ, तो ये चीज़ जो है, ये जो चीज़ आ जाती है फिर, वो अपने गुरु कृपा से आती है ये चीज़। तो जब हम सदग्रंथ पढ़ते हैं, जैसे महाराज कहते हैं कि जब आप सदग्रंथ पढ़ेंगे, उन लाइनों के बीच में भी लिखा होता है, जो कि पेन से नहीं लिखा हुआ, जो टाइप्ड नहीं है, लेकिन उन लाइनों के बीच में भी महाराज बहुत कुछ बता रहे होते हैं। तो आप स्वामी जी से कहिए कि स्वामी जी, हमें इन लाइनों के बीच का मतलब भी बताइए, क्या आप बताना चाह रहे हैं, इनके पीछे क्या चीज़ें हैं। कई लोग पढ़ते हैं और गायन करके चले जाते हैं, लेकिन कईयों को स्वामी जी बताते हैं कि मैं ऐसे गुजरा था इसमें से। वो बोलेंगे कि देखो मेरे सामने ऐसे खड़े होते थे, ऐसे मुझे बोला जाता था। वो बोलते हैं, बताते हैं कि ये मेरी जर्नी रही है। उन्होंने बोला है कि ये मेरी जर्नी है, लेकिन जब आप उस टॉपिक पे आते हैं, फिर स्वामी जी इज लाइक पूरे सजीव, और आपको उसकी डेप्थ और उसका सारा कुछ, आपको आप ये महसूस कर सकते हैं कि स्वामी जी उस समय पर वर्ड्स जो होते हैं वो बताते हैं कि कैसे कैसे ऑपोजिशन थी, कैसे शूरवीर बने, कैसे मैं नाचता रहा जब मुझे ऑपोजिशन होती रही। सब बहुत क्लियरली लिखा है। लेकिन वो पिटारा गुरु तभी खोलते हैं जब गुरु की इच्छा होती है, और वो तभी संभव है जब हम उनके शब्दों को वैल्यू देते हैं, सिर माथे रखते हैं, और कि हाँ, ये चीज़ है, प्यार हो जाता है उनके सदग्रंथों से, उनके शब्दों से, प्रेम होना अपने गुरु के शब्दों से। बहुत ये गिफ्ट्स हैं, इस तरह के गिफ्ट्स हैं। सो मुझे किसी ने पूछा कि अनुपमा आप अपने अनुभव बताइए, फलां फलां किसी स्थिति के बारे में बोला। मैंने कहा, ये क्या है? जब स्वामी जी महाराज ने समाधि के बारे में अपने अनुभव लिखे हैं, राइट, आप हर डिफरेंट तरह की समाधि के अनुभव लिखे हुए हैं, और फिर समाधि के बाद की अपनी जो जर्नी, अपने अंदर की अनुभव लिखे हुए हैं सारे के सारे। हम टच्चे मुच्चे से क्या पूछ रहे हो? वो पिनिकल से पूछो ना, माउंट एवरेस्ट की चोटी वाले से पूछो कि भी तुम्हें क्या अनुभव हुए थे। हाँ, कैसा लगा था अजपा जब शुरू हुआ? लिखा है महाराज ने सारा कि जब अजपा शुरू होता है तब ऐसे होता है, तब ऐसे होता है, तब ऐसे होता है। हम जैसों से क्या पूछने की मतलब है? हमें तो सब कुछ वहीं से आ रहा है। जिसको आया है सीधा वहां से, वहां उससे पूछो ना, आपको कैसे लगा था महाराज जब आपकी निर्विकल्प समाधि थी, जब आपकी प्रकाश समाधि थी, जब आपकी नाद समाधि थी? उन्होंने लिखा है सब कुछ। इधर उधर लोगों के अनुभव से कोई मतलब बनता ही नहीं है। वो तो मुझसे महाराज जब उन्होंने लिखवाना है तो लिखवाना है, उसका भी कोई पर्पस है, उसका भी कोई पर्पस है कि वो लिखवाते हैं ऐसे। लेकिन जब स्वामी जी ने अपने अनुभव दे रखे हैं, वो भी अपनी साधना के, who else do you want? Why do you want somebody else? That's my question. Why do you want somebody else? कहेंगे नहीं नहीं नहीं, फिर हमें लगता है कि हमारे अंदर भी होप है, तो स्वामी जी है। नहीं, क्योंकि हमारे गुरुजी ने कहा है कि मेरा ना समय बदल गया हुआ है ना। हमारे समय टाइम्स चेंज हो गए हैं, तो इसलिए अच्छा हुआ, प्रभु ही बड़े दयालु हैं। तो इसलिए जो स्वामी जी ही, तो यहाँ पे मुझे लगा कि गुरु कृपा हो लग रही है आपको हो रही है, लेकिन सदग्रंथ की कृपा नहीं आप ले रहे। आप वहाँ पे आप क्लैश खुद से ला रहे हैं, वो अनन्य भाव नहीं है। ये सदग्रंथ गुरु ऐसे नहीं कि मिलेगा नहीं, ऐसे ऐसे नहीं है कि मिलेगा नहीं, क्योंकि आप राम मंत्र पे विश्वास कर रहे हैं आप, लेकिन वो होलसम नहीं है। मुझे ऐसे लगता है उस क्वेश्चन का कि होलसम नहीं है। अगर आप राम नाम ले रहे हैं
हम गुरु मंत्र ले रहे हैं, स्वामी जी को नतमस्तक होते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन टेक्सचुअल जो सदग्रंथ है उनकी वो वहाँ पे आप क्लैश ला रहे हैं, ये बात है। या ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? नहीं तो अभी हम अभी नेक्स्ट। हम लोग ऐसे हाँ ही जी। प्लान कर रहे थे कि हाँ ये गौरव अहमदाबाद में रहना, हम जस्ट ऐसे डिस्कस ही कर रहे थे कि अपन ऐसे करेंगे, घर ले लेंगे, फिर अपन कोई उसका हवन वगैरह कुछ नहीं करवाएंगे, अपन तो खाली अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे अपन खाली सब पुलाव बना मिलके। रहे थे। हाँ बस, क्या मम्मी, कहाँ अच्छा। जरूरत है। हाँ, खाली पुलाव बना तो रहे थे, ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया है, हाँ ये प्रेम है और कुछ नहीं है, ये प्रेम ही है, बिल्कुल। बढ़िया बढ़िया। ठीक है जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हमारा यही रहेगा कि राम नाम के जाप से मेरी अपने साधना पद्धति में प्रेम ही शब्द आ रहा है, प्रेम बढ़ता जा रहा है। राम नाम के जाप से मुझे अपनी साधना पद्धति में प्रेम बढ़ता जा रहा है। ठीक है जी, बढ़िया हो जाएगा। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, आपने इतना समय निकाला और आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम और कोई क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई कहना चाहें? क्वेश्चन नहीं है, मैं हाँ जी। एक जो हम चर्चा कर रहे थे इसी पे हाँ जी। कहना चाहता था कुछ, हम्म। कि हमारा क्वेश्चन था कि गुरु पर विश्वास है, हम मार्ग भी वही चुन रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं सब कुछ उसी तरह से, पर एंड में क्या है कि हमारी जो विधि है वो गलत है। विधि मतलब हम एग्जैक्टली गुरु ने हमें गुरु भी मिल गए, उन्होंने हमें मार्ग भी दिखा दिया, बट हम उस मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, हम आगे जाके भटक रहे हैं। इधर उधर अगर सुन रहे हैं किसी को तो हम वहां भटक रहे हैं बेसिकली। इसी वजह से हम अपने मतलब कि जो अल्टीमेट आपका इंटरनेट चला गया विकास जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं विकास जी, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं होगी वहाँ पर। आप लंबे लंबे वहां तक भाषण, हाँ आप लंबे लंबे भाषण पहुंच ज़रूर पाए। दे पाएंगे, लेकिन क्लैरिटी नहीं होगी वहाँ, क्लैरिटी मिसिंग रहेगी। आप तर्क में ज़रूर बहुत अच्छे हो जाएंगे, you जी can argue, you can you can do it, but because of that argument, में कल महाराज का जो प्रवचन था इब्राहिम का, और जब वो टेस्ट करते हैं गुरुजन उसको 3 बार कबीर जी टेस्ट करते हैं, पहले कूड़ा डालते तो कहते तू होता ना तेरे को मैं बताता। तो जब जब साधक ऐसे होते हैं और जो उनका रिस्पांस आता है, रिस्पांस करते हैं, यार हम जब रिस्पॉन्ड करते हैं अपना ही लें तो वहाँ पर जो आप रिस्पॉन्ड करते हैं वो मैटर करता है। अगर आपको किसी ने कोई सजेशन दिया है, आप आर्ग्यूमेंट से एक बंद करने के लिए हाथ जोड़ देते हैं, आपको पता नहीं मिला कि नहीं मिला ये आप जाने, आप उसका काउंटर एक्ट लंबा सा उसका उसको उसका आंसर वैसे करते हैं, तब भी आपका लगता है कि अभी आप वैसे नहीं है ना। तो वो जो रिस्पॉन्सेज हैं वो वही इब्राहिम के टेस्ट ही हैं, है ना, वो बार बार ला रहे हैं कि अभी आप कैसी जर्नी चल रही है, यस कूड़ा डालने वाली, यस। सो तो पर ज़रूरी नहीं कूड़ा ही हो, गुरु के तो बहुत डिफरेंट वेज होते हैं दिखाने के कि नहीं अभी नहीं, नॉट येट। तो आपको क्लैरिटी नहीं आ सकती, आपको पता नहीं लग सकता कि गुरु कैसे कैसे कर रहे हैं कि आप में थोड़ा सा जो इतनी ज़्यादा दूसरी जगह फॉलो करने की वो ब्लॉकेज हुई हुई है, वो कैसे डिसॉल्व हो, दैट्स द थिंग। या बट यस, दीज आर वेरी सेंसिटिव थिंग्स, पर गुरु करते हैं, दे विल डू इट, या करते हैं। बिल्कुल सही कहा विकास जी, एब्सोल्युटली। भटकाव और है, इसमें बहुत बढ़िया भटकाव भी है। हाँ एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल इसमें ये है कि कृष्ण जी के साथ पांडव तो सारे थे और उनको फॉलो भी करते थे, पर अर्जुन तो एक ही था।
अर्जुन तो एक ही था। बिल्कुल। जिसने कहा कि हंस काले, जी महाराज। जिसने कहा कौवे गोरे, जी महाराज। और जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये क्या कह रहा है, कहते हैं आप कर सकते हैं, ये अभी नहीं दिख रहे लेकिन आप में ये सब संभावना है कि आप ये कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे गुरुजन उनकी टीचिंग्स ये है, वो सारी चीज संभव बना सकते हैं। जैसा मर्जी पीस उनके सामने बिठा दो जैसा मर्जी पीस उनके सामने बिठा दो, हमारे गुरुजन उसको पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म करने में पूरी क्षमता है। राइट। तो मैं नेक्स्ट सत्संग के लिए हम लोग गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि हम यहाँ पे ज़्यादा समय लगा दिया, पर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हम ज़्यादा कर सकते थे, गलती मेरी थी टाइम नहीं मुझे पता था आज चेंज हो रहा है, पर फिर भी महाराज ने बहुत कृपा बरसाई है और सदैव बरसाते हैं। सो लिखिए आज की टॉक यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं सत्संग से। और हमने लिखा है कि राम नाम के जाप से मुझ में मेरी साधना पद्धति से और प्रेम बढ़ता जा रहा है। राइट, या बिल्कुल। थैंक यू सो मच। राम 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 राम। थैंक यू दीदी जी, राम राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। शक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपा परम पुण्य प्रतीक है।
देव दया स्वशक्तिता सहस्र कमल विद्या हो सत्पुरुष से योग से सर्वनश्ट देव दया स्वशक्तिता सहस्र कमल विद्या हो सत्पुरुष से योग से सर्वनश्ट करता हूँ मैं वंदना निश्चर बारंबार तुझे देव परमात्मा मंगल शिव शुभकार अंजलि परमस्तक किए विनय भक्ति के साथ नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ दोनों कर को जोड़कर मस्तक बुद्ध देखे तुझको प्रणाम शत शत कोटि पाप हरण मंगल कर चरण शरण का ध्यान धार कर प्रणाम है तुझको शक्ति कर भाव भावना मन में भर भर हो श्रद्धा से तुझको मेरे राम ज्योतिर्मय जगदीश तेजोमय पार परम पुरुष पावन परम तुझको होय नमस्कार सत्यानंद के परम धाम श्री राम पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एक द्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवादिदेव उसको बार बार नमस्कार 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 राम पद पावनी राम नाम सुधा समान पावन पाठ राम गुण राम 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 परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम राम महान अमृत वाणी नाम चार राम राम सुख सिद्धि कार अमृत वाणी अमृत श्रीमान राम राम मंगल धाम अमृत रूप राम कुमार अमृत कथन अमृत वचन राम की चर्चा सुधा समुद्री राम की अर्चना अमृत मनन राम का जाप राम 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 मला अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द शुच समाधान अमृत रसना हुए कहा राम राम नाम सुहाए अमृत कर्म नाम कमाए राम राम परम सुखदाय अमृत राम नाम जो ध्यावे अमृत पद सोई जन पावे राम नाम अमृत रस सार देता परम आनंद अपार राम राम जप हे मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजित जान राम राम मंगलदाय विघ्न हरे सब पाप हाय राम नाम शुभ शकुन महान स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण राम राम श्री राम विचार मानिए मंगलाचार राम राम मन से गान मानो मनोरथ पाए
राम नाम स्मरो सदा, अतिशय मंगलमय। विषम विकट संकट हरण, तारक सब अनुकूल। जपना राम नाम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्ट। सिमरे राम राम जो जन उसका हो सचेतर तन। जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे। मन से राम नाम जो उचारे, उसके भागे ब्रह्म गए सारे। जिसमें बस जाए राम सुनाम, में बैठ वर्णता। चित्त में राम राम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तरे। राम सिमरन होवे सहाय, राम सिमरन है सुखदाई। राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शब्द सुख ज्ञान समूचा। राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम। राम राम श्री राम भज, राम राम हरि नाम। मात पिता मानव सुत तारा, रंजन साजन सभा प्यारा। अंत काज दे सकल सहारा, राम नाम तेरा तारनहारा। सिमरन राम नाम संगी, सखा सने सुहृद शुभ अंग। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त रहे अकेला। निर्जन वन वपत हो, निबिड़ निशान तम सब हो। जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे। बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध व्यक्त पड़ जावे। राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित करता। मन जब धैर्य को नहीं पावे, चिंता चिंतन चूर बना। राम नाम जप चिंता चूर, चिंता मन चिंतन पूर। शोक सागर हो उमड़ा आता, अति दुख में मन घबराता। भजिए राम राम बप्पा, झटका करता बेड़ा पार। घड़ी घड़ी का चिंतनता, कष्ट कठोरों क्लेश कराए। राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल। रचना घोर घटे जिसमें, दुर्जन तुम्हें देवे थे। जपिए राम नाम बिनते, रखिए राम राम शुभ के। राम नाम हो सदा सहाय, राम नाम सर्व सुखदाय। राम नाम प्रभु राम के, शरण शांति आश्रय है। पूंजी राम नाम की पाइए, पाते साथ नाम ले जाए। नाशे जन्म मरण का बंधन, रहे राम भक्त नहीं अटका। राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाथ। परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग ही ज्ञान, पंच निवास अति गहरा। राम नाम बिना नीरस को, राम राम जप करिए तो। राम जाप सब संयम साध, राम जाप कर्म आराध। राम जाप है परम ज्ञान, सिमरो राम नाम सुखरास। राम जाप कई ऊंची कर, बाधा विघ्न बहु
दाता अमृत भो नाम चितामणि रत्न अमूल राम नाम मान अतुल प्रभाव प्रताप राम नाम तारक जाम बीज अक्षर मां शक्ति कोश राम जप शुभ संतोष राम राम श्री राम राम मंत्र तंत्र बीज परात्पर बीजाक्षर पद पद प्रकाश राम राम जप दोष विनाश कुंडलनि मोदेश सुमन बोल राम मनुक अमृत रस बोल उपजे नाथ सहज भगवान तजमा जाओ इतर रोशन राम राम पद शक्ति जगा राम राम जगी राम राम नाम जब जगे अभम चेतन का जगे सुख ग्रंथि वेद्या टूटे पार राम नाम खिले फुलवाए पतित पावन परम पार राम नाम जप यार सफल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग तीन लोक समझिए सार राम नाम सभी सुखदार राम नाम की बहुत बढ़ाई वेद पुराण मुनि जग गाए यदि सती साधु सत्य सयाने राम नाम निष्ठे न पखाए तापस योगी सिद्ध शिव जपते राम राम सब सुख पावन भक्ति भरे भजनी भजते राम नाम रंग भजते भक्त भाव भरपूर ब्रह्मय भाव से पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान पावन पाठ करते राम राम जप ध्यान सुनते राम अनाहत पाठ इसमें सुरति सुर नमन राम राम संसार समन देव देव गण देव तारा राम राम बंदे गण राम राम सुगुणी जन गाते स्वर संगीत से राम राम कीर्तन कथा करते विद्वान सार सरस संग साधन मोहक मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुणगान मिथ्या मन कल्पित मन जान मिथ्या मोह मन बैठान मिथ्या मन मुखिया मन पार सच्चा है राम जपा मिथ्या है वाद विवाद विरोध मिथ्या है हिलाहट क्रोध मिथ्या क्रोध दुर्गुण राम नाम जप सत्य नाम सत्य फलक है संसार सर्व सर्व प्रभु राम बसार बीज सुधर्म कटी से तार हुआ तो राम जग विस्तार विश्व वृक्ष का राम उसको दुकार कभी न सांस सांस से सिमर सुजान राम 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 शक्ति चेतनानंद स्वरूप आदि अंत और मध्य राम शरण शरण रामेश्वर राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप त्रेता राम नाम विनवता विहार धन धान्य सुख भोग प्रसाद प्रता है सब संपद सम्मान होवे तन्य तरह प्राण
राम नाम है सब रस सार, जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जाज्वल राम नाम बिन मोहिनी माया, जीवन ही यथा तन छाया, सुना समझिए सब संसार, जाने राम नाम सच्चा, सुना जानिए ज्ञान विवेक, इसमें राम नाम नहीं है, सुने ग्रंथ पंथ मत होते, बने जो राम नाम बिन होते, राम नाम बिन वाद विचार, पारी ब्रह्म का करे प्रचार, राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर, रईस से है मम मना, नाम सुमाला फेर, राम राम भज कर श्री राम, करिए ते उत्तम काम, जितने कर्तव्य कर्म कलाप, करिए राम राम कर जाम, करिए गम नाम के काल, राम जाप जो करता निहाल, सोते जगते सब दिन राम, जपिए राम राम अभिराम, जपते राम नाम महामाया, लगता दरबार कहता है, जपते राम राम जपमाल, जलते कर मन भयत पार, जब राम नाम की धूप, भांडा भरा हवा के भय मन का है राम नाम का ऐसा, चित्ता मन पारस मन जैसा, राम नाम सुधारस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आनंद, राम नाम श्री राम महाराज, हम सिद्ध होंगे अतुल जहान, राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम स्नान, गौ कर पाप ताप सब दूर, कर दे भय ब्रह्मो राम जाप रवि तेज समान, महामोहतम हरे अज्ञान, राम जाप दे आनंद महान, मिले तुझसे जिससे भगवान, राम नाम को सिमरिए, राम नाम एक तार, परम पाठ पावन परम पतित अधम देता, मांगो में राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरि सब उपाय, राम कृपा ले में अंत संभाल, राम प्रभु है जग प्रतिपाल, राम कृपा है उत्तर योग, राम कृपा है शुभ संयोग, राम कृपा सब साधन मय, राम कृपा संयम सतधर्म, राम नाम को मन में बसाना, सुपथ राम कृपा का पार, मन में राम धुन जप फेर, राम कृपा तब की अवतर, रहूं मैं नाम में होकर लीन, जैसे जल में हुई नदी, राम कृपा भरपूर पान, परम प्रभु को भीतर लान, भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा का निधान, राम कृपा उस जग में आओ, जिसमें आप राम बसाए, कृपा प्रसाद है राम की देव, काल व्याल जग जाल हर देव, कृपा प्रसाद सुधा स्वाद, राम नाम तेरे हित विमान, प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता, प्रभु प्रसाद पावे राम राम जपे अमृत औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए, राम नाम अमृत रस पान, देता अमर अचल निर्वाण, राम राम धुन गूंज से भव
भय जाते मार। राम नाम तूने ध्यान से सब शुभ जाते जाए। मांगो मेरा नाम महान करता है का कल्याण। देव द्वार पर जन्म कहूँगा भक्ति प्रेम अनुराग से। पर हूँ तेरा यारी जे चरण पड़े नदियों में। अपना आप विरत बेचार कीजिए भगवान नाम दया। राम नाम ने वे दीदार जोते अधर्मीय हम हत्यार। कपटी मुझले कुकर्मी अनेक कर गए राम नाम ने एक। कर गए धृति धारणा धर्म कर्म में जन अति। राम राम श्री राम जप हुए अतुल विमल आकार। राम नाम मन मुख में बोल राम नाम भीतर पट बोल। राम नाम से कमल विकास होवे सब साधन सुख रास। राम नाम घट भीतर बस सांस सांस रस रस से रस। सपने में भी न बिसरे राम। राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सध जाते सब काम। देव देव देवे यदा प्राण महासुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया कान में राम नाम जप आया। मुख से राम नाम जप गाया मन से राम नाम जप ध्याया। पाकन राम नाम धन राशि घोर अपेक्षा विपद विनाशी। बड़ा जब राम प्रेम का मोर संकट संशय हो गए। राम नाम जो जपे कबे उसके भीतर दोष हुए। दीन दुखिया दर्द कंगाल राम राम जप होवे निहाल। हृदय राम नाम से भरिए संचय राम नाम धन करिए। कच में नाम मूर्ति धरिए पूजा कर हो करिए। आंखें मूंदक सुने सताए राम राम सुमधुर झंकार। उसमें मन का मेल मिलाए राम राम सुर नहीं समाए। जपूं मैं राम राम प्रभु राम ध्याऊं मैं राम राम हरे राम। सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम गाऊं मैं राम राम श्री राम। अमृत वाहिनी कार्तिक काल राम राम मन विचरम। देता संकट विपद निवार करता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार। राम धाम में प्रीति हो सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने सार। तारक मंत्र राम
मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। रामाय नमः श्री रामाय नमः, रामाय नमः श्री रामाय नमः, रामाय नमः श्री रामाय नमः, रामाय नमः श्री रामाय नमः। अहं भजं रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्, अहं भजं रामं सत्यं शिवं मङ्गलं, सत्यं शिवं मङ्गलं, सत्यं शिवं मङ्गलं, सत्यं शिवं मङ्गलं, सत्यं शिवं मङ्गलम्। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार। सर्वशक्तिमत परमात्मने श्री रामाय नमः, सर्वशक्तिमत परमात्मने श्री रामाय नमः, सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः, सर्वशक्तिमते परमात्मने